हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल प्रोफेसर पर गाइस। अब ये आखिरी वीडियो होने वाली है हमारे सीरीज की बोर्ड के प्रिपरेशन की हिंदी की। तो इसमें हम लोग करने वाले ग्रामर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आता है अपने पास वाक्य के भेद, है ना। तो वाक्य रचना के आधार पर वाक्य भेद, वाक्य के दो भेद होते हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर हमारे कोर्स में जिसमें 3 फॉर्म होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। इसको मैं आपको ट्रिक बताता हूँ फटाक से। तो सरल वाक्य जो होता है उसे हम लोग ऐसे पहचान सकते हैं कि उसमें एक ही कर्ता, एक ही क्रिया होती है ना। जैसे आप यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें एक कर्ता एक क्रिया होती है ना। तो उसमें देखिए इस टाइप से होता है, उत्तम खा रहा है। मतलब जो सिंपल आपको सेंटेंस लग रही है ना, जो आपको लगे कि भाई सिंपल सिंपल सेंटेंस है, वो सरल वाक्य में आता है ना। अब संयुक्त वाक्य की बात करें अपन, तो संयुक्त वाक्य में क्या होता है? संयुक्त वाक्य में और, इसलिए, या, किंतु, इसलिए, काफी, है ना, लेकिन आदि ऐसे ऐसे शब्दों से दो लाइंस जुड़ी हुई होती है, तो वो संयुक्त होती है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, है ना। उसके बाद अपने पास आता है मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य में एक काम शुरू होता है, दूसरा काम फिर चालू हो जाता है। तो कैसा होता है? जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि मैं परिश्रम करता तो अवश्य सफल हो जाता। उसने बोला कि वह कल आएगा, जाएगा, है ना। यदि वर्षा अच्छी हुई होती तो सफर अच्छी, तो फसल अच्छी होती। तो इसमें ना योजक होते हैं, मतलब यदि, तो, अगर, यद्यपि, इसलिए आदि से जुड़े हुए होते हैं, है ना। तो अब उपवाक्य भी होते हैं इसमें। तो पहला होता है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा में आश्रित उपवाक्य में क्या होता है? की से जुड़ा हुआ होता है। जहां आपको की दिख जाए वही होते हैं। कई जगह पे की लुप्त हो जाते हैं, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण में। इस वाले उदाहरण में आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको टच करके दिखा रहा हूँ, टच सेंसिटिविटी देखिए आप। तो यहाँ पे है, वह अवश्य आएगा, मुझे विश्वास था। आप इसे यहाँ पे कॉमा लगा है, तो आप इसको उल्टा पुल्टा करके देखिए कैसे ये होगा। तो मुझे विश्वास था कि वह अवश्य आएगा, तो नीचे वही दिया हुआ है, तो हमने इसे उल्टा करके देखा। कॉमा के इधर वाला पहले, उधर वाला बाद, बीच में की। ठीक है, इस टाइप से आप लगा के देखिए, जहां आपको ऐसा लगे तो संज्ञा उपवाक्य है। ओके। उसका आता है अपने पास विशेषण उपवाक्य। तो विशेषण उपवाक्य में, इनमें जो, जिसमें, जिसने, इस टाइप के, जिससे, तो ज से इस टाइप के शब्द होते हैं, चाहे शुरुआत में हो चाहे आखिर में हो, फर्क नहीं पड़ता। अब देख सकते हो उदाहरण में, वह घर कौन सा है जिसमें तुम्हारे चाचा जी रहते थे, ये वाले में। ठीक है। उस चोर को पकड़ लिया गया जिसने चोरी की थी, है ना। उसके बाद, यह तो वही पुस्तक है जो मैंने तुम्हें दी थी। जो हमें हिंदी पढ़ाते थे वे अब दूसरे विद्यालय में चले गए हैं। जो पुस्तक मैंने तुम्हें दी थी वह कहाँ है? हर जगह आप देख सकते हैं जो शब्द का, ज शब्द का प्रयोग है। जो, जिसने, जिसमें, है ना, लास्ट में जिससे। तो इस टाइप को हम बोलेंगे विशेषण उपवाक्य। अब क्रिया विशेषण उपवाक्य के 4 भेद भी होते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे 5 लिखा है, बट एक्चुअली 4 होते हैं, है ना। तो पहला आता है कालवाचक उपवाक्य, मतलब 4 अपने कोर्स में, एक नहीं है। तो कालवाचक उपवाक्य आता है सबसे पहला। तो उदाहरण कैसा होगा इसका? मैं जैसे ही बस स्टेशन पहुंचा वैसे ही बस चलने लगी। मतलब स्टेशन पहुंचते ही बस चलने लगी। ये मिश्रित वाक्य में कालवाचक उपवाक्य है। ठीक है। इसके स्थानवाचक उपवाक्य, तो इसमें क्या है? जहां से तुम आ रहे हो मैं वहीं जा रहा हूँ, मेरी बहन उसी विद्यालय में पढ़ती है। मतलब यहाँ पे कोई स्थान का बोध होता है ना। अब रीतिवाचक उपवाक्य में क्या होता है? देखिए, वह उसी प्रकार खेलता है जिस प्रकार मैंने उसे सिखाया। मतलब इसमें एक रीति होती है, मतलब जैसे मैंने उसको सिखाया वो वैसा ही करता है ना। इस टाइप से होता है, जैसा मैं लिखता हूँ मेरी बहन वैसे ही लिखती है ना। जैसा वैसा, इस टाइप का। वह जिस प्रकार मैंने सिखाया उसी प्रकार, तो उस टाइप से होता है रीतिवाचक में। परिणामवाचक में क्या होता है? परिणाम मिलता है हमको, तुम जितना परिश्रम करोगे तुम्हें उतना ही सफलता मिलेगी। यहाँ परिणाम का बात हो रहा है, तो परिणाम उपवाक्य, है ना। परिणामवाचक, परिमाणवाचक सॉरी। तो इसमें परिणाम मिलता है परिमाण में, है ना। वह जरूर आएगा क्योंकि मुझे उससे मिलना है ना। मुझे उससे मिलना है, ये मिलना क्या हुआ? परिणाम हुआ। तो ये क्या हुआ? परिमाणवाचक, है ना। तो इस टाइप से हमने चौथा भी कर लिया। वाक्य परिवर्तन देखो, सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्य में रूपांतरण कैसे किया जाता है? जैसे आप उदाहरण देख सकते हैं, बच्चे ने सड़ा हुआ फल खाया, है ना। तो फल जो है सड़ा हुआ था, फिर भी बच्चे ने खाया। तो इस टाइप से इसका रूपांतरण होना चाहिए। हाँ, इस टाइप से है। इसके बाद क्या है? सुमन और मधु विद्यालय जाएंगे। तो सुमन भी विद्यालय जाएगी और मधु भी जाएगी, आधा आधा करके बीच में और, इसलिए, लेकिन, फिर भी, इस टाइप के शब्द आपको बीच में घुसा देने हैं, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद क्या आता है? मतलब क्या हो जाएगा आपका? सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपांतरण हो जाएगा। अब सरल वाक्य को मिश्रित वाक्य में कैसे करेंगे? पीली फ्रॉक वाली लड़की को बुलाओ, इस टाइप से लिखा है हमको सरल वाक्य में। अब उस लड़की को बुलाओ जिसने पीली फ्रॉक पहनी है, उस, जिसने, ये सब जुड़ गया। जब,
तो दूसरे वाक्य में देख सकते हैं, जब बादल छाते हैं तो मोर नाचने लगते हैं, जब तो जोड़ दिया, है ना, पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं, है ना, तो इस टाइप से हो गया, तो इसको बोलेंगे मिश्रित वाक्य में रूपांतरण हो गया। ठीक है, अब संयुक्त वाक्य को मिश्रित वाक्य में कैसे करेंगे, देख सकते हैं आप, पिताजी ने पर्स खोला और पैसे दे दिए, तो इसमें क्या करेगा, जब पिताजी ने पर्स खोला तब पैसे दे दिए, जब तब लगा दिया, है ना, जैसे वैसे लगा दिया, है ना, जब तब, फिर से वही उस टाइप का आपको करना है मिश्रित वाक्य में रूपांतरण के लिए। संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में कैसे रूपांतरण करेंगे आप, संयुक्त को सरल में करने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे बाजार बंद है इसलिए वह आज नहीं आया, संयुक्त है, सरल में करना है, बाजार बंद होने के कारण वह आज नहीं आया, है ना, आप चाहिए आज चाय पियेंगे या कॉफी, आप चाय या कॉफी पियेंगे, इस टाइप से आप कर सकते हैं। बच्चा गिरा फिर खड़ा हुआ, तो यहाँ थोड़ा सा है, तो आप इसे क्या करते हैं, बच्चा गिरकर खड़ा हुआ, है ना, सिंपल हो गया, जो आपको सिंपल भाषा में करना हो, है ना। मिश्रित वाक्य को सरल वाक्य में कैसे करेंगे, इस टाइप से देखिए, थोड़ा सा ब्लरी हो गया गाइस, सॉरी उसके लिए। बाकी उस लड़की को बुलाओ जिसने पीली फ्रॉक पहनी है ना, तो पीली फ्रॉक वाली लड़की को बुलाओ, है ना। माँ ने कहा कि आज छुट्टी है, माँ ने आज छुट्टी के लिए कहा, जब परिश्रम करेंगे तभी सफल होंगे, परिश्रम करने पर ही सफल होंगे, तो इस टाइप से आपको सिंपल वाक्यों में कन्वर्ट करना है, किसको, मिश्रित वाक्यों को, है ना। अब मिश्रित वाक्यों को संयुक्त में कैसे करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पे, सॉरी इसके थोड़ा ब्लरिंग के लिए, बाकी मिश्रित वाक्यों के आश्रित उपवाक्य को स्वतंत्र उपवाक्य में बदलना जाना चाहिए, है ना। तो किस टाइप से, मैं विद्यालय इसलिए गया था, अब देखिए इसने इसलिए, है ना, तो मिश्रित वाक्य है, मैं इसलिए गया था, मुझे काम था, क्योंकि, इसलिए क्योंकि, ये बीच में है ना, यहाँ पे इसलिए है, यहाँ पे क्यों किया, तो ये मिश्रित वाक्य है, मुझे काम था इसलिए मैं विद्यालय गया था, सिंपल क्या है, ये संयुक्त वाक्य है, हाँ, ठीक है। फिर जैसे मैं लौटा बिजली चली गई, है ना, दो काम हो रहे हैं, तो ये मिश्रित वाक्य है, मैं लौटा बिजली चली गई, है ना, ये संयुक्त वाक्य हो गया, और बस लगा यहाँ पे, मैं उस व्यक्ति से मिला जो ईमानदार था, उस जो, है ना, तो यहाँ पे लगा, तो मैं उस व्यक्ति से मिला जो ईमानदार था, तो इसका कैसा कन्वर्जन हुआ, मैं उस व्यक्ति से मिला और वह ईमानदार था, और लगा दिया हमने बीच में, और थोड़ा सा सेंटेंस का हेर फेर कर दिया। अब वाच्य पढ़ते हैं, तो वाच्य के तीन भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य में क्या होता है, कर्ता प्रधान होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि कर्ता के अनुसार होता है, मतलब कर्ता प्रधान होता है, राइट। तो छात्र सुलेख लिखते हैं, अगर छात्रा होती तो, छात्रा होता तो छात्रा सुलेख लिखती है ना, और छात्र है करके लिखते हैं। तो अब कबीर बाजार जा रहा है, कबीर है करके, है ना, अब यहाँ की लड़की का नाम होता है, मान लेते हैं सुचित्रा होता, तो सुचित्रा बाजार जा रही है हो जाता, है ना, तो कर्ता के अकॉर्डिंग जो है इसका कर्म चेंज हो जा रहा है ना, वर्क चेंज हो रहा है, कार्य चेंज हो जा रहा है, तो इसको कर्तृवाच्य बोलते हैं। कर्मवाच्य में क्या होता है, देखिए, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, कर्म प्रधान होता है इसमें, है ना, इसमें चाहे आप यहाँ पे नाम संज्ञा जो है ना इधर, वो आप कुछ भी रख लीजिए, वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये इससे जो कर्म है उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। तो छात्रों द्वारा सुलेख लिखा जाता है, अब छात्राओं द्वारा भी सुलेख लिखा जाता है ना, तो इसमें जाता है लिखा जाता है सेम रहेगा, है ना। कबीर द्वारा बाजार जाया जाता है, ठीक है, इसमें मेनली द्वारा लग जाता है, पर कुछ में द्वारा नहीं लगता है, वो आपको समझना है, बाकी इसमें द्वारा लग जाता है मोस्टली, है ना, ये इसकी पहचान है। तो बोर्ड्स में मोस्टली द्वारा वाले ही आते हैं, आप वो देख सकते हैं, है ना, छात्रों द्वारा सुलेख लिखा जाता है ना, कबीर द्वारा बाजार जाया जाता है, अब कबीर की जगह सुचित्रा कर दे, सुचित्रा द्वारा बाजार जाया जाता है, सेम है, ठीक है, तो इस टाइप से आप करेंगे। अब कर्ता का लोप, कर्ता का लोप में कई बार क्या होता है कि कर्मवाच्य में कर्ता गायब हो जाता है ना, लुप्त हो जाता है, तो उसमें जो होता है कर्म होता है वो शुरुआत में होता है, जैसे पुस्तक भेज दी गई है ना, यहाँ पे कर्ता गायब है, देखो मेरे द्वारा, कर्ता का लोप, मतलब कर्ता मेरे द्वारा पुस्तक भेज दी गई, इस टाइप से है, तो पुस्तक भेज दी गई है, काम पूरे कर लिए गए हैं, तो इस टाइप से भी कर्मवाच्य आते हैं, है ना, तो ये आपको समझने वाले बात है ना। उसके बाद कर्मवाच्य की पहचान क्या होती है, तो अभी मैंने आपको बताया, कर्मवाच्य में कर्ता के बाद से, द्वारा या के द्वारा का प्रयोग होता है ना, तो मोस्टली द्वारा आता है, तो ये आप याद कर लीजिए, बाकी से द्वारा और के द्वारा आप याद कर लीजिए, है ना। उसके बाद उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पे, मुझसे खाना खाया जाता है ना, ये कौन सा है, ये कर्मवाच्य है ना, मुझसे खाना खाया जाता है, मेरे द्वारा खाना खाया जाता है ना, तो इस टाइप से आपको चेंज करना है, मतलब करना है ना, अध्यापक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है ना, तो इस टाइप से आपको करना है। अब कर्मवाच्य के प्रयोग स्थान आप देख सकते हैं यहाँ पे, किसी काम के अचानक होने पर, है ना, कोई करता है, कोई संस्कारी संस्थाओं, तो इस टाइप से आपको करना है, इसको आप पढ़ सकते हैं एक बार, है ना। बाकी मैं आपको अभी मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, है ना। भाववाच्य, भाववाच्य में क्या होता है अपने पास, जो भाव प्रकट करता है ना, जिन वाक्यों में कर्ता एवं कर्म गौण होते हैं
और भाव प्रधान होता है ना, वो नॉर्मल होता है पर भाव प्रधान होता है, वो भाववाच्य कहलाते हैं। इसमें कैसा, पक्षियों से उड़ा नहीं जाता, मोस्टली नेगेटिव आते हैं जिसमें उड़ा नहीं जाता, भागा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, लास्ट में देख सकते हैं। तो ये सारे अकर्मक होते हैं ना, ऑलवेज अकर्मक। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस टाइप से होता है। अब वाच्य परिवर्तन कैसे होगा, देखिए कर्तृवाच्य का कर्मवाच्य कैसे होगा। तो माँ ने खाना खाया, माँ के द्वारा खाना खाया गया, है ना। तो यहाँ पे आपको के द्वारा लगा दिया इसमें, है ना, माँ के द्वारा खाना खाया गया, है ना। यहाँ क्या है, माँ ने खाना खाया। तो उसके बाद क्या है, माली ने पौधों को पानी दिया, चेंज कैसे हुआ, माली के द्वारा पौधों को पानी दिया गया, के द्वारा या द्वारा आपको डालना है बीच में, इस टाइप से आपको चेंज कर देना है। फिर यदि कर्म के साथ कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाया जाता है ना। जैसे राधा ने पुस्तक पढ़ा, राधा ने पुस्तक को पढ़ा, है ना, तो राधा के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, है ना। अब मालती ने घर को साफ किया, मैं तो इसको कैसे चेंज करेंगे, मालती के द्वारा घर साफ किया गया। अब कर्तृवाच्य का क्रिया को सामान्य भूतकाल क्रिया, ओके, इसमें हमको क्या करना है, कर्तृवाच्य में जैसे इस टाइप का है, सुमित बाजार जा रही है, तो ये कैसे चेंज होगा, सुमित से बाजार जाया जाता है। तो ये हम किस में चेंज कर रहे हैं, कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में, है ना, सुमित्रा से बाजार जाया जाता है, जाया जाता है, ये आपको भी देखना है। तो ये भी क्यों होगा, कर्मवाच्य में होगा, ठीक है। जैसे इसमें पढ़ी जाती है, जाया जाता है ना, पढ़ी गई, किया गया, है ना। तो इस टाइप से ये सब भी आपके कर्मवाच्य में आएगा। अब कर्तरी से भाव में कैसे बदलेंगे अपन, कर्तरी के बाद से या द्वारा लगाया गया है ना। तो कैसा, रमेश हंसता है, तो रमेश से हंसा जा रहा है ना, भाववाच्य हो गया। बच्चा रो रहा है, बच्चे से रोया जाता है, इस टाइप से आपको चेंज करना है इसको। ऑलवेज नेगेटिव नहीं आएगा, मैं आपको बता, बट मोस्टली नेगेटिव आएगा। ओके, तो पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। मैं पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, मुझसे पेड़ पर नहीं चढ़ा जाता, है ना। तो इस टाइप से नहीं चढ़ा जाता, उड़ा जाता है ना, जा रहा है, जाता है ना, इस टाइप से रहता है। अब यहाँ पे क्या, जाया जाता है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे सुमित से बाजार जाया जाता है, से लगा है ना। अब यहाँ रमेश से हंसा जा रहा है, अब यहाँ रहा है ना, बच्चे से रोया जाता है, छोटा लग रहा है, सुमित से बाजार जाया जाता है, तो ये थोड़ा सा बड़ा होता है ऑलवेज, है ना। अब ये इस टाइप से नहीं आता है मोस्टली ये जो है, तो आपको इसकी इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब पद, पद के कितने भेद होते हैं हम देख लेते हैं। तो यार वो पद के लिए हमारे पास विकारी अविकारी होते हैं, है ना। पहले आपको मैं बता देता हूँ कि विकारी अविकारी करने की अपन को कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अपन को सिर्फ पद का परिचय करना होता है, तो हमको विकारी अविकारी नहीं पहचानना होता। अरे भाई नॉर्मल हो जा। हाँ, तो हम सबसे पहले इधर चले जाते हैं सीधा अपने मेन हिस्से की ओर। तो क्रिया हो गया, अकर्मक, सकर्मक, अविकारी, है ना, क्रिया विशेषण। इसके गाइस अगर आप एग्जाम्पल्स ज़रा देख लेंगे तो वो आपके काम आएगा, आपको बस उसका प्रैक्टिस करना है। और हाँ गाइस, ये मैं आपको अलंकार राष्ट्र का बता देता हूँ। तो अलंकार में क्या है, शब्द अलंकार है, अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में अपने पास श्लेष अलंकार आ रहा है, अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक नहीं आ रहे हैं, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये तीन आ रहे हैं। तो शब्द अलंकार यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वाला एग्जाम्पल आप देख लीजिए, रहीमन पानी राखिए, बेन पानी सब सून, पानी गए ना उभरे, मोती मानस छून, है ना। तो ये आपको याद होना चाहिए, मतलब इस टाइप के आपको श्लेष अलंकार में आएगा, है ना। जैसे यहाँ पे एक और नीचे दिया हुआ है, जे रहीम गति दीप की, कुल कुपूत गति सोए, बड़े उजेरियर करे, बढ़े अंधेरे होए, है ना। तो इस टाइप से आपको देखना है कि जिसमें एक ही शब्द की मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो, ठीक है। उसके बाद आता है अपने पास अर्थ अलंकार, जिसके अर्थ अलंकार मतलब अर्थ में सुंदरता आती है उसमें। तो सबसे पहले उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है, उपमेय में उपमान की संभावना होती है, और इसका क्या बोलते हैं, पहचान क्या होता है, ये आप देख सकते हैं, मनहु, मानो, जनहु, जानो, ज्यो, जनु, इस टाइप के वाचक शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण देख सकते हैं, धाम धाम, कब सब त्यागी, मनहु, मनहु आ गया, बस उत्प्रेक्षा अलंकार सीधा देख के आपको करना है ना। देखी रूप लोचन ललचाए, हर्षे जनु निधिनित, तो यहाँ पे जनु है, आपने देखा उत्प्रेक्षा, है ना। मनहु, यहाँ पे आप देख सकते हैं मनहु है, फिर से आपने लगाया उत्प्रेक्षा, तो इस टाइप से आपको करना है। अतिशयोक्ति, जहां बढ़ा चढ़ाकर कुछ बात की गई हो वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होगा। मानवीकरण, जहाँ पे अप्राकृतिक चीजों की तुलना प्राकृतिक चीजों से की गई हो, वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। जैसा कि आप यहाँ पे उदाहरण पे देख सकते हैं, फूल हंसे कलियां मुस्कुराई, अब फूल कभी नहीं हंसते हैं, तो उसकी तुलना की गई है यहाँ पे कवि द्वारा, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, मानवीकरण अलंकार है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, मेघमय आसमान से उतर रही है, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे, मतलब मेघ आसमान से उतर सकता है क्या, नहीं उतर सकता, तो यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है, मानव से तुलना की गई है ना। नीचे और एग्जाम्पल है, हर्षाया ताल लाया पानी भर के, है ना।
अब ताल पानी भर के थोड़ी ला सकता है, वो तो ऑटोमेटिक आता है ना? तो फिर यहाँ पे भी मानविकरण अलंकार है तो इस टाइप से आप इसके एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। बाकी इसमें जो है ऊपर पद परिचय, वो उसके आप एग्जाम्पल्स देख लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ये पद वगैरह आपको याद नहीं करने हैं इसमें, है ना? आपको सिर्फ इसके एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करने हैं, जितने ज़्यादा हो सके आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स और इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड ऑल्सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।